अरे सर, उनका तो वही हाल है कि राम नाम की लूट बगी है, तो राम नाम के लूट रहे हैं। सर बहन जी संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करती हैं, गरीबों की बात करती हैं जी, लेकिन मंदिर की बात नहीं करती हैं। हाँ सही बात है। आप बताइए आज के इस युवा साथियों की हमारे देश को आवश्यकता क्या है? हमारे देश को आवश्यकता क्या है? एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक विधायक से हमारी जनता को क्या उम्मीद होनी चाहिए? क्या उम्मीद होना चाहिए? युवा हमारा रोजगार पाए। बहन जी की सरकार थी, और जब बहन जी की सरकार थी तो उस टाइम हमारे हर ग्राम सभा में एक पक्की नौकरी मायावती, बहन कुमारी मायावती ने जिया, ठीक, और सफाई कर्मी की नौकरी, और महामाया पेंशन, और सरकारी आवास गरीबों के लिए, और आरसीसी रोड, अंबेडकर ग्राम सभाएं हुई। आप वहां आज भी जाके देख ली, चमक रही। लेकिन बहन जी ने कोई मंदिर नहीं बनवाया सर, वोट कहाँ से मिलेंगे? सर मंदिर बनवाने से वोट नहीं मिलता है। मंदिर बनवाने से सिर्फ भिखारी पैदा होंगे। जिस दिन मंदिर कंप्लीट होगा, जिस मंदिर पे आप इस प्रयागराज धरती पर बहुत सारे मंदिर छोटे बड़े हैं, आप चेक कर लीजिए, 50 भिखारी आपको मिलेंगे हर मंदिर के बाहर। लेकिन बड़े बड़े इश्तिहार दिए हैं योगी जी ने, मोदी जी ने, दिल्ली तक, दिल्ली के कनॉट पैलेस में खुद मैंने देखे हैं जो शौचालय है ना दिल्ली में, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नौकरी दिए हैं, किस पे हैंड पे पर है कि हम लोग देख लें, हम लोग भी तो देखते हैं, कहीं नहीं दिख रहा है। सब ऐसे जुमलाबाजी से बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वोटिंग होती है उत्तर प्रदेश में, ये विकास पे होती है या जाति धर्म या हिंदू मुस्लिम पे होती है? विकास पे हो रही है। अच्छा। विकास पे होता है। बहन जी के शासन में बढ़िया होता था। अच्छा। गुंडा माफिया सब अंदर रहते थे, प्रशासन बढ़िया काम करता था। ये तो योगी जी भी कह रहे हैं कि हमने जो बदमाश जो है या तो भगा दिए या आसमान में पहुंचा दिए। अरे भाई साहब, आप किसान हैं, किसान से पूछिए कि उनका गैया आके चल लेती हैं, सरकार से मुआवजा मांगते, सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। जो केंद्र सरकार से योजना चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें 6,000 रुपये मिलते हैं किसानों को हर साल। 6,000 किसी का आता है, किसी का नहीं आता, सबका तो नहीं आता। अच्छा। हाँ, गरीबों को अनाज दे रहे हैं मुफ्त में, वो गरीबों का अनाज दे रहे हैं तो कौन तरह से दे रहे हैं? ये अभी इलेक्शन है तब तक दे रहे हैं, उसके बाद तो फिर भूल जाएंगे वो। मैं राजू गौतम जी, जिला प्रतापगढ़ से रहने वाले हैं। कुंडा के हैं? प्रतापगढ़ विश्वनाथ, जहाँ राजा भैया है कुंडा के गुंडा। हाँ 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 हाँ। हाँ बताइए क्या पूछना चाहते हैं? क्या लग रहा है बहन जी की सीटें कितनी आएंगी उत्तर प्रदेश में? बहन जी की सीटें आएंगी 200 के पार। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं 400 के पार जाएंगे। वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, तो 600 हो जाएगी। 403 सीटें हैं, दो रहेंगे नहीं, हाँ। कोई रहेगा नहीं। वो ऐसे कैसे बोल देते हैं फिर? इतनी कितना कॉन्फिडेंस है? वो गुंडा बदमाशों की सरकार है, हाय हुल्ला ज़्यादा है। हमारा वोटर साइलेंट होता है, हमारा वोटर चट्टी चौराहे पर नहीं बोलता है। गौतम जी, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों की होती है, दंगों की होती है, लेकिन बहुत सारे जो नेता हैं बसपा से वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं, ये बाबा साहब को मिशन चलाने के लिए। जी जी, बहुजन समाज पार्टी का जो भी नेता किसी भी पार्टी में गया, हमारे काशी राम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी पार्ट, जो इंजन है बहुजन समाज का, इसका कोई भी पार्ट कहीं भी किसी भी पार्टी में सेट नहीं होगा, और न हो रहा है। आपने देखा, लोग बीजेपी में गए, फिर लोग सपा में गए, अभी वो कहाँ कहाँ जाएंगे कोई भरोसा नहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा का अमन कुमार चौधरी है। चौधरी साहब, बहन जी की रैली आज इलाहाबाद में जी, क्या इसके संकेत लग रहे हैं आपको? संकेत ये लग रहा है कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। इस बदलाव में ये चाहते हैं कि बीजेपी ये है कि शासन प्रशासन उनके सब बिके हुए हैं, उनके साथ हैं। बेरोजगारी तो एकदम चरम सीमा पे पहुंच गई है। हम लोग एक नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार मांगने जाते हैं तो दफ्तरों में गेट बंद कर दिया जाता है। आप कौन हैं? बोलते हैं दलित हैं। दलित हैं तो आप खड़े रहिए, बाद में बुलाया है। क्या दलित होना पाप है क्या आज के ज़माने में? तो पूछा जा रहा है भाजपा से कि दलित होना पाप है, हम लोग बेरोजगार हैं, तो हम लोग को कोई शासन प्रशासन कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं वो तो दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं आजकल। अरे सब जुमलाबाजी है भाई साहब, कोई खाना नहीं खा रहा है। खाना पहले से उनका तैयार रहता है, खाना खाते हैं तो बढ़िया बढ़िया खाना बना रहता है पहले से। ये तो दिखावटी है कि दलितों के साथ वो बैठ खाना खा रहे हैं। जब चुनाव आते हैं जब भी क्यों आते हैं लोग? यही तो है, मेढक वाली चाल है इनका। बरसात होता तो मेढक की तरह निकल आते हैं, उसके पहले तो दिखाई नहीं पड़ते। जो बहुजन समाज पार्टी का मूल सिपाही हमारा है, ठीक। अब बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक संगठन है,
और जो मिशनरी साथी हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, जो अवसरवादी साथी हैं वो आते हैं और जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे लोगों को नेता बनाने का काम किया है और लोग नेता बने हैं और अपना काम किए हैं। जी, तो क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी टोटल? टोटल तो हम बता रहे हैं कि 200 और 250 के ऊपर रहेंगे हम लोग, और हम पूर्ण बहुमत से रहेंगे। बहन जी की सरकार आती है तो लोग कहते हैं कि बहन जी बहुत पत्थरों में पैसा खर्च करती हैं, पार्क बनवा देती हैं। बहन जी की जब सरकार आती है, रही बात पत्थरों की, पत्थर तो अभी मंदिर बन रहा है। मंदिर बनने से आप बताइए कि भिखारी पैदा होंगे कि IAS PCS पैदा होंगे? तो भगवान मिलता है वहाँ पे? नहीं, कहाँ मिलता भगवान मंदिर में? नहीं। लॉकडाउन में, कोरोना में कहाँ गए? आप बताइए, इतने बड़ी महामारी आई, इतनी बड़ी महामारी आई, भगवान कहाँ थे उस टाइम? मंदिर बंद था। लेकिन वोट तो मिलता है भगवान के नाम पे। अरे सर, आप बताएं, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक, यहाँ जातिवाद सामंतवाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ ये तो कहते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम क्या उन्हीं अकेले के हैं? जब ये आए तभी राम पैदा हुए क्या? कि राम उनके अकेले हैं? राम तो सबके हैं। वो कह रहे हैं हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। हिंदू को नहीं मजबूत कर रहे हैं, वो RSS को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा जी, इनका जो फंडा है वो गलत है। हिंदू को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके पहले भी जो सरकार थी तब हिंदू मजबूत नहीं था क्या? हिंदू तब भी मजबूत था। हिंदू मजबूत तब होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, उसको मजबूत करने के लिए उसको रोजगार की आवश्यकता है। और ये जो 5 किलो राशन देने की बात करते हैं, हमारे घर में हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हमारी माताएं बहनें हम लोग के ना रहने पर 5 किलो राशन नहीं, 20 किलो राशन, 10 किलो राशन लोगों को, भिखारियों को देते थे। पहले के भिखारी, आज भी भिखारी आते हैं, घर की महिलाएं 250 ग्राम से कम नहीं देती हैं। अगर 250 ग्राम देती हैं सर जी, तो आपसे बता दें कि एक महीने में 7.5 किलो होता है, और ये 5 किलो जो दे रहे हैं ये भिखारी भी नहीं लेगा एक महीने में। लोग जिन्ना की बात करते हैं, गन्ने की बात करते हैं, बुरके की बात करते हैं, हिजाब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उस पर तो वोट मिलता है मोटा। बहन जी क्यों नहीं करती इन बातों को? बता रहे हैं आपको, हिंदू मुस्लिम की बात कौन करेगा? एक भाई आपका ये है सपा, आप देख रहे हैं, वो मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये इनका अच्छा खासा जो है सिस्टम चल रहा है, और ये हिंदू की बात करेंगे। ठीक, विकास की बात कोई नहीं करेगा। ठीक, वो मुस्लिम करें और ये हिंदू करें। जो बहुत सारा मुस्लिम वोटर है, हाँ, सपा के साथ जा रहा है सर, वो BSP के पास क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, बता रहे हैं आपको, वो सपा के पास भी नहीं जा रहा है, मुस्लिम वोटर देख रहा है। उसको चाहिए ईमानदार नेता और कानून का राज चाहिए। हमारी बहन जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनती हैं, पहली वार्निंग उनकी गुंडों के ऊपर होती है। शपथ ग्रहण करने के बाद पहला सिस्टम उनको गुंडों के ऊपर होता है। होता कि नहीं होता है? हम चाहते हैं कि हमारी बहन कुमारी मायावती जब सरकार बने, और हम लोग चाहते हैं कि हम नून रोटी खाएंगे लेकिन दरवाज़ा खोल के सोएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम देख रहे हैं अभी थाने में चले जाइए, जो व्यवहार इस दलित समाज के साथ हो रहा है, बैकवर्ड समाज के साथ हो रहा है, मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है, इस सरकार में अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके केवल दलित और मुस्लिम के समाज के साथ, विशेष और बैकवर्ड समाज के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सर जो मुस्लिम वोटर है वो BSP की बातों क्यों नहीं समझता है? क्यों सपा के साथ जा रहा है वो? हाँ, ये भी बात आपकी सही है। ऐसा नहीं है, BSP में जो आपका ये मुस्लिम वोटर है वो दे रहा है, और किसी भी पार्टी में ये नहीं है कि पूरा एक मतलब एक मुश्त वोट किसी को मिल जाएगा। बट जाता है। हाँ, वो तो बटना है। हाँ, परसेंटेज किसी कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। सर जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो शाम को मुर्गे लड़ाते हैं जी, वो BSP को कहीं दिखाता नहीं है ठीक सी पोजीशन में। जी, मीडिया की कहानी बड़ी ख़राब है सर जी। ठीक है, मीडिया की रवैया हमने देखा अपनी आंखों से, और हर चुनाव में देखा। मीडिया तो सीधा फंडा है आजकल, पैसों वालों की मीडिया है सर जी। तो बहन जी के पास पैसा नहीं है क्या? नहीं सर जी, पैसा नहीं। गरीबों लोग कहते हैं कि बहन जी तो दौलत की बेटी है। नहीं, किस बात की दौलत की बेटी है बताइए हमको। बहुत सारे पैसे उनके पास में, वो चंदा लेती हैं, ऐसा कहते हैं लोग बाग। चंदा मेरा गरीब समाज देता है। तो पैसा तो है ना? नहीं, गरीब तो मीडिया क्यों नहीं दे रहे आप? और जब गरीब समाज के पास कितना चंदा दे सकता है? 150 रुपये चंदा देगा ना, इसलिए चंदा नहीं देता है। ठीक है, और हमारे यहाँ अडानी अंबानी जैसे लोग चंदा देने लायक नहीं है। एक गरीब है, जमीन जो भूमिहीन है, ठीक है, और जो मजदूर साथी मेरा है वो बहुजन समाज पार्टी को चंदा देने का काम करता है सर जी। और कितना चंदा देगा वो आप जानते भी। सर कितनी वोट आएंगे सर बहन जी के बताइए? कहाँ पर? सॉरी, वो कितनी सीटें आएंगी इस बार उत्तर प्रदेश में? हम तो पूर्ण बहुमत से बता रहे हैं, आपकी 250 के ऊपर रहेगी सीटें हमारी। चलो ठीक है।